प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा षष्टम से यानी क्लास 6 से संस्कृत सब्जेक्ट से सुरभि से योग्य शिष्य 10वां पाठ पढ़ने वाले हैं। आज हम 10वां पाठ यानी चैप्टर 10 टॉपिक है। देखिए, योग्य शिष्य अर्थात योग्य शिष्य। यह पाठ बहुत ही मज़ेदार है। इसमें क्या है, गुरु और शिष्यों की वार्तालाप है, जिसमें गुरु को एक योग्य शिष्य की तलाश रहती है। तो शिष्य तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन योग्य कौन है, योग्य शिष्य की तलाश में कोई उपाय सोचते हैं गुरु, और उनके साथ जो भी क्रियाकलाप करते हैं जिससे गुरु को योग्य शिष्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, योग्य शिष्य गुरु को कैसा मिलता है आगे देखते हैं। एकस्मिन् आश्रमे एकः आचार्यः वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे अर्थात एक आश्रम में एकः आचार्यः अर्थात एक आचार्य वसति स्म रहता था। एक आश्रम में एक आचार्य रहता था। तेन सह शिष्याः अपि वसन्ति स्म। उनके साथ, तेन सह मतलब उनके साथ, शिष्याः अपि अर्थात शिष्य भी, वसन्ति स्म अर्थात रहते थे। सर्वे शिष्याः गुरोः आदरं कुर्वन्ति स्म। सर्वे शिष्याः अर्थात सभी शिष्य, गुरोः आदरम अर्थात गुरु का आदर, कुर्वन्ति स्म करते थे। सभी शिष्य गुरु का आदर करते थे। ते अर्थात वे सब, ते शिष्याः परिश्रमिणः आज्ञाकारिणः विनयशीलाः च आसन्। वे सभी शिष्य परिश्रमशील, आज्ञाकारिणी और विनयशील थे। एकदा आचार्यः, एक बार आचार्य, एकदा आचार्य अर्थात एक बार आचार्य अचिंत्यत सोचने लगे। सर्वेश शिष्योषु अर्थात सभी शिष्यों में कह योग्य, कौन योग्य है। उनके मन में एक प्रश्न आया, सोचने लगे वे कि सभी शिष्यों में कौन योग्य है। इति चिंतयित्वा सः सर्वान् शिष्यान् आहूय सर्वेभ्यः एकमेकं कपोतम् अर्थात इति चिंतयित्वा अर्थात ऐसा सोचकर, सः सर्वान् शिष्यान्, सः अर्थात वह पुल्लिंग शब्द है। सह का अर्थ होता है वह और सा का अर्थ होता है सा, ये स्त्रीलिंग वर्ड है। सा का अर्थ भी होता है वह, लेकिन यहाँ पे दिया है सह। सह अर्थात वह पुल्लिंग है। सह सर्वान् शिष्यान्, वह सभी शिष्यों को, आहूय बुलाकर, सर्वेभ्यः सभी को, एकमेकं कपोतम् अयच्छत् एक एक कबूतर देता है। मतलब गुरु जो है सभी शिष्यों को बुलाता है और एक एक शिष्य को एक एक कबूतर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सह तान अवदत्, वह उन्हें कहता है या बोलता है, स्वम स्वम कपोतम कुत्रचित् एतादृशे स्थाने मुञ्चतु यत्र कोऽपि भवतः न पश्यतु। अर्थात यहाँ बोला गया है कि स्वम स्वम कपोतम, अपने अपने कबूतर को, कुत्रचित् एतादृशे स्थाने, कुत्रचित् अर्थात कहीं, एतादृशे स्थाने ऐसे स्थान में, मुंचतु अर्थात छोड़ो
या छोड़िए। यत्र कोऽपि, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, कोऽपि अर्थात कोई भी, भवतः न पश्यतु, कोई भी आपको ना देखे। मतलब यहाँ गुरु कह रहे हैं कि आप सभी अपने कबूतर को ऐसे स्थान में छोड़िए जहाँ कोई भी आपको ना देखे, जहाँ कोई भी आपको ना देखे। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा आश्रमात् बहिः गच्छन्। सर्वे शिष्य अर्थात सभी शिष्य, कपोतान् गृहीत्वा अर्थात कबूतरों को लेकर, गृहीत्वा अर्थात ग्रहण करके या लेकर, आश्रमात् अर्थात आश्रम से, बहिः अर्थात बाहर, अगच्छन् आए। सभी शिष्य अपने कबूतर को लेकर के आश्रम से बाहर आए। आगे बढ़ते हैं। किंचित कालस्य पश्चात सर्वे शिष्याः, किंचित कालस्य अर्थात कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात सर्वे शिष्याः कपोतान्, सभी शिष्य कबूतरों को, सभी शिष्य कबूतरों को मोचित्वा आश्रमम अगच्छन्। मोचित्वा अर्थात छोड़कर, मोचित्वा अर्थात छोड़कर, आश्रमम अगच्छन् आश्रम आए, आश्रम आए। मतलब सभी शिष्य जो है कबूतरों को छोड़कर आश्रम आ जाते हैं। आगे देखते हैं। परंतु एकः शिष्यः स्वं कपोतं न मुञ्चत्। परंतु एकः शिष्यः, एक शिष्य, स्वं कपोतं स्वयं के कबूतर को न मुञ्चत् नहीं छोड़ा। देखो जी, एक शिष्य जो है अपने कबूतर को नहीं छोड़े, ऐसे ही हाथ में पकड़ कर ले आए। गुरु तम अपृच्छत, गुरु तम अर्थात उसे, तम अर्थात उसे, तम अर्थात उसे, अपृच्छत पूछा। गुरु तम अपृच्छत, गुरु से पूछा। वत्स त्वम कपोतम, हे वत्स तुम्हारा कबूतर, हे वत्स तुम्हारा कबूतर, या तुम अपना कबूतर, किमर्थम न मुञ्चः किस लिए नहीं छोड़े। प्रश्न पूछा है गुरुजी ने वहाँ शिष्य को कि तुम अपना कबूतर क्यों नहीं छोड़े, किस लिए नहीं छोड़े, किमर्थम ने किस लिए। आगे बढ़ते हैं। शिष्य अवदत् गुरुवर, हे गुरु, अहम तादृशम स्थानम न अपश्यत्, अहम तादृशम स्थानम न अपश्यत्, अहम तादृशम स्थानम, अहम अर्थात मैं, तादृशम अर्थात वैसा, मैं वैसा स्थान, ना मतलब नहीं, अपश्यम देखा, मैं वैसा स्थान नहीं देखा, यत्र जहाँ, कोऽपि मां न पश्यति, जहाँ कोई भी मुझे नहीं देखा। मतलब उस शिष्य का कहना है कि हे गुरुवर, मैं वैसा स्थान नहीं देखा जहाँ कोई भी मुझे ना देखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पुनः उदत, गुरु मतलब गुरु फिर से बोलते हैं। देखो क्या बोलता है गुरु। कस्मिंश्चित् एकांते स्थाने गत्वा एतम कपोतम मुंच, कस्मिंश्चित् अर्थात किसी में या किसी एकांत स्थान में, गत्वा अर्थात जाकर, गत्वा अर्थात होता है जाकर, एतम, एतम अर्थात इसे, कपोतम अर्थात कबूतर को, मुंच अर्थात छोड़ो, मुंच अर्थात छोड़ो। गुरु का कहना है कि किसी एकांत स्थान में जाकर इस कबूतर को छोड़ो। तब शिष्य कहता है, शिष्य उदत गुरुवर, हे गुरुवर, एकांते अपि, एकांत में भी, एकांत में भी, अहम स्वकार्यम पश्यामि, मैं स्वकार्यम अर्थात अपने काम को, अपने काम को, पश्यामि अर्थात देखता हूँ, एकांत में भी मैं अपने कार्य को देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादयः अपि सर्वे
सूर्य चंद्रमा वृक्षा अर्थात वृक्ष, पादपाः अर्थात पौधे, सूर्य चंद्रमा वृक्ष और पौधे इत्यादि, अपि सर्वे इत्यादि भी सभी, मां पश्यन्ति मुझे देखते हैं या मुझे देख रहे हैं, कुत्रापि एकांतम स्थानम नास्ति, कुत्रापि अर्थात कहीं भी एकांत स्थान, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, कहीं भी एकांत स्थान नहीं है। यहाँ पे देखो शिष्य का बहुत ही अच्छा कहना है कि हर जगह सूर्य चंद्रमा वृक्ष पौधे इत्यादि सभी मुझे देख रहे हैं, कहीं एकांत स्थान नहीं है, कहीं कुत्रापि एकांतम स्थानम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एतत् श्रुत्वा गुरुः अतीव प्रसन्नः अभवत्। एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, गुरु अर्थात गुरु, अतीव अर्थात बहुत अधिक, बहुत अधिक, प्रसन्न अभवत् अर्थात हुए, यह सुनकर गुरु बहुत अधिक प्रसन्न हुए। सः तं शिष्यम वह उस शिष्य को, वह उस शिष्य को, वह उस शिष्य को, सः तं शिष्यम अर्थात वह उस शिष्य को अकथयत कहता है, भवान एवमेव योग्य शिष्य अस्ति, अर्थात भवान अर्थात आप, एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ होता है ही, आप ही, मम अर्थात मेरे, योग्य शिष्य अस्ति आप ही मेरे योग्य शिष्य हैं, आप ही मेरे योग्य शिष्य हैं। देखो अब उनको योग्य शिष्य मिल गया। देखो बच्चों इस पाठ में अब गुरु को योग्य शिष्य इस तरह से मिल जाता है। गुरु जो है सभी शिष्य को एक एक कबूतर देते हैं, एक एक कबूतर देते हैं और सभी को एकांत स्थान, ऐसे जगह छोड़ो जहाँ कोई तुम्हें ना देखे, ऐसा कहकर सबको भेज देते हैं। तो क्या है, सभी शिष्य जो है अपने कबूतर को छोड़ कर आ जाते हैं सिवाय एक शिष्य के, और वो शिष्य बोलता है कि मैं जहाँ छोड़ने गया वहाँ पौधे, वृक्ष, नदी, सूर्य, चंद्रमा आदि सब कुछ हैं, वो कोई ना कोई देख रहे हैं, तो एकांत स्थान उसे मिला ही नहीं, इसलिए वो कबूतर को साथ में ले आया। और वो खुद कहीं छोड़ता तो वो लड़का भी स्वयं देखता ही, अपने कार्य को खुद देखता है, इसलिए भी, और मतलब उसे कहीं एकांत स्थान नहीं मिला, इसलिए वो पकड़ कर ले आए। इस तरह उस गुरु को जो है अपना शिष्य, योग्य शिष्य मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह इसका अभ्यास अच्छी तरह से पढ़कर आप लोग पूरा कीजिए नोट कॉपी में। धन्यवाद।